मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनलाइटनमेंट बाय एजुकेशन में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, तो आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने पुनः अपनी जॉब को ज्वाइन किया है, तो उसका बनाने का उसको कैसे ज्वाइन किया है, उसका प्रोसेस क्या है, आप हमें बताइए। तो देखो, यदि किसी को भाई जो एब्सेंट होना चाहते हैं, और अब लोगों का प्रश्न ये भी था कि भैया मैं भी एब्सेंट होना चाहता हूँ, मेरा एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम की प्रिपेयर करना है। तो यदि देखो भाई, यदि आपको लगता है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू इट, देन ओके, आप कीजिए। यदि आपको भरोसा है अपने ऊपर कि आप कर सकते हो, तो ज़रूर एब्सेंट हो जाना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। चूँकि आप जॉब में रह कर के आपको इतना मौका नहीं मिल सकता है कि आप इतनी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो यदि आपको लगता है कि घर में उस प्रकार का माहौल मिल पाएगा जो कि यहाँ नहीं मिल पा रहा है, और आप 1-2 महीने यदि एब्सेंट भी हो जाएंगे, उससे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप ज़रूर एब्सेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और तैयारी कॉन्फिडेंट हो यदि, बशर्ते आपकी कि आप अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है भाई। देखो, यदि मैं जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं, तो मैं यहाँ 11 अक्टूबर से मैं एब्सेंट हो गया था, जो कि अभी 22 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया है आकर के। लगभग मुझे 43 दिन का समय हो गया था छुट्टी एब्सेंट हुए। तो मैं सीधा क्या किया, जैसे ही मेरा सब एग्ज़ाम हुआ, फिजिकल हुआ, मैं अपना यहाँ पे आ गया। तो मैं स्टेशन अपने आया, स्टेशन में एसएस के पास सीधा गया। एसएस ने सीधा 2 एप्लीकेशन लिखे। तो एप्लीकेशन का अभी मैं वो लगा दूँगा, उसमें क्या लिखा हुआ था मैं इसमें लगा दूँगा, आप देख लेना। एप्लीकेशन लिखा, एक लिखा जो यहाँ का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, जो यहाँ पर रेलवे के, उनको लिखा कि ये इंसान जो है, ये पॉइंट्समैन हैं और ये इतने दिनों से एब्सेंट थे अनाधिकृत रूप से, अनऑफिशियली। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा। और दूसरा जो लेटर था वो लिखा था सीनियर डीओम सर को, यहाँ जो आगरा मंडल में, डिवीज़न में यहाँ पर जो सर हैं सीनियर डीओम, उनको लिखा सीधे। तो ये 2 जगह गया। तो पहले मुझसे बोला गया कि आप सीधे जाइए अस्पताल, जो यहाँ पर लोको हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो मैं लोको हॉस्पिटल गया, वहाँ से थोड़ा खर्च करना पड़ेगा रुपया आपको। तो मेरा तो विदिन 1 आवर में सब कुछ कंप्लीट बन गया था। मेडिकल फिट मेमो जो होता है वो बन करके मुझे वहाँ से मिला था। तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल जाने के बाद यदि कोई सोर्स है आपका, कोई जुगाड़ है, तो वहाँ आप जुगाड़ से भी जा सकते हैं। मेरा थोड़ा जुगाड़ था, मैं जुगाड़ से ही गया था। तो जुगाड़ से जा कर के मुझे थोड़ा रुपया खर्च हुआ मेरा, और मेरा तुरंत विदिन 1 आवर में मेरा मेडिकल फिट मेमो मिल गया। तो वो जा कर के जमा कर दिया, जा कर के मैंने अपना हॉस्पिटल में जा कर के जमा कर दिया। स्टेशन में मास्टर के पास गया, उनके पास जमा कर दिया जा कर के। लेकिन स्टेशन मास्टर ने एक बात और बोली थी कि यदि आपका मेडिकल फिट मेमो बन जाता है, उसके बाद आपको जाना है सीनियर डीओम सर के पास फटकार खाने के लिए। वो डांटेंगे आपको, कितने दिन से आप कहाँ थे। तो जो भी वैलिड रीज़न हो, ऑथेंटिक रीज़न हो, आप उन्हें बता देना कि इस कारण से मैं एब्सेंट हो रहा हूँ, हुआ था। जेन्युइन रीज़न होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो आप सीनियर डीओम सर के पास जाएंगे, वो आपसे वैलिड रीज़न के लिए एप्लीकेशन बोलेंगे, वैलिड रीज़न पूछेंगे कि आप वो मेंशन कर दीजिए कि आप क्यों एब्सेंट थे। तो मैंने एब्सेंट होने का अपना रीज़न बता दिया कि मैं इस कारण से एब्सेंट था। तो वहाँ जा कर के तो वहाँ से सर ने भी क्या कह दिया, मतलब टीआई सर को हमारे यहाँ से आदेश दे दिया कि जो फला पॉइंट्समैन है, इनको क्या किया जाए, पुनः ड्यूटी के लिए इनको ड्यूटी में रखा जाए। तो बस इतना सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं बस, लेकिन भाग दौड़ करनी पड़ेगी आपको। 2-3 दिन का समय लग जाएगा आपको, और ये है सैलरी नहीं आएगी आपकी। जैसे जितने दिन मैं नहीं किया ड्यूटी, उतने दिन की मेरी सैलरी नहीं आई। तो यही होना है अकेले, और पनिशमेंट तो अभी नहीं मिला है। तो आप मतलब 1-2 महीने के लिए यदि आपको लगता है कि यू कैन चेंज योर लाइफ, तो ज़रूर जाओ भाई, चेंज करो अपनी लाइफ। क्योंकि यदि आप ग्रुप डी कर्मचारी हो, तो एक मेंटालिटी है सोसाइटी में बनी हुई है, जो हमारे पुरखों से हमें मिली है, कि हमें कैसे ट्रीट करना है लोगों को। यदि हमें वो एक सेंटर वो होता है ना कि आप किस प्रकार से लोगों को ट्रीट करते हो, कि आप बड़े लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो छोटे हैं उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता। छोटी पहाड़ी पर्वत है तो हम उसको लांघ करके आराम से ले आते हैं, कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। वहीं यदि आप माउंट एवरेस्ट को लांघते हो, उस पर चढ़ जाते हो, तो आपको रिकग्निशन मिलता है। तो यही सोसाइटी का हाल है, यही हर जगह कल्चर में ही सब, मतलब पूरे एनवायरनमेंट में फैल चुका है चीज़ें। तो यही है, तो हम लोगों को कोई रिकग्निशन नहीं मिलता है, हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये तो आपको भाई बड़ा बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सोसाइटी में, समाज में, और जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हैं, जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बनना ही पड़ेगा, ताकि आपकी बात कोई सुने, आपकी तकलीफ़ को कोई जाने।
इसलिए आपको बड़ा बनना है, ताकि आप, क्योंकि मैं इस चीज़ को, मैं एक पॉइंट्समैन के रूप में या ग्रुप डी के कर्मचारी के रूप में, मैं इस सारी जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो मैं सब सफ़र कर चुका हूँ उनसे। मैं उनको बेयर कर चुका हूँ, तो मुझे उनकी तकलीफ़ मालूम है। यदि मैं कभी किसी मौका मिला और अच्छे पद पे जाने का, अच्छी पोजीशन पे जाने का, तो मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा, प्रयास करूँगा कि लोगों से अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए इनको, और इनके जो राइट हैं, इनकी जो सुरक्षा की बात है कि ये कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता, उनको कोई कंसीडर नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि नीचे से ही जब कोई इंसान ऊपर उठ के जाएगा ना, तो उसे एक क्रम मालूम होगा कि कैसी समस्याओं का सामना हम सभी करते हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं। तो जो ऊपर से आया है उसको नीचे का नहीं मालूम। तो हम सभी को यही प्रयास करना है। तो आप बड़ा बनने का प्रयास कीजिए। जब इफ़ यू कैन बिकम, यदि आप अच्छा कर सकते हैं, यदि आप बड़ा बन सकते हैं, तो क्यों नहीं, प्रयास कीजिए बड़ा बनने का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताइए, तो उस पे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।